lights went down. हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ आप अच्छे होंगे। लास्ट वीडियो हमने किया था फ्यूचर परफेक्ट कॉर्डिनेट्स को खत्म किया था। उसके बाद जैसा मैंने आपसे वायदा किया था कि मैं क्या करूँगा, अगली जो वीडियो बनाऊंगा मैं अपनी डायरेक्ट और इनडायरेक्ट पर। आज हम डायरेक्ट इनडायरेक्ट की वीडियो पे आज उससे पहले मैं आपको बहुत बहुत थैंक्स कहना चाहूँगा कि हमारे स्टूडेंट ने हमारे चैनल में इतना फेथ बनाए रखा, इतना सारा प्यार दिया, इतना लाइक और सब्सक्राइब कर रहे हैं, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद, है ना। आज हम चर्चा करेंगे डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट। अगर सबसे पहले आम बोलचाल की भाषा के साथ अगर हमारी कोई स्टूडेंट पूछ ही लगे सर डायरेक्ट क्या होता है और इनडायरेक्ट क्या होता है, तब उसके बारे में चर्चा करें। डायरेक्ट क्या होता है, आम बोलचाल की भाषा में डायरेक्ट क्या होता है, जब दो लोग आमने सामने बातचीत करते हैं उसे हम कहते हैं डायरेक्ट स्पीच। अगर इसको हम सीधी सिंपल भाषा में कहें, जब दो कर्ता आमने सामने बातचीत करते हैं तो हम उसे कहते हैं डायरेक्ट स्पीच। इसको अंग्रेजी में कहें व्हेन टू पर्सन टॉक टू ईच अदर फेस टू फेस देन वी शैल कॉल इट डायरेक्ट स्पीच। क्या कहेंगे, डायरेक्ट स्पीच। और इनडायरेक्ट स्पीच क्या होता है, तो कह सकते हैं कर्ता की कई बातों को उसके पीछे दोहराना क्या कहलाता है, इनडायरेक्ट स्पीच कहलाता है ना। व्हेन वन पर्सन इज एब्सेंट एंड वी शैल कॉल इट दैट पर्सन। जब इस व्यक्ति के बारे में बात करेंगे तो क्या कहलाएगा, इनडायरेक्ट स्पीच कहलाएगा। हमारा डायरेक्ट स्पीच क्या होता है, दो भागों में विभाजित होता है। जैसे मैंने एग्जांपल लिख रखा उसको आप समझिए। डायरेक्ट स्पीच हमारे दो भागों में क्या होता है, डिवाइड होता है। इसे कहते हैं रिपोर्टिंग वर्ब। क्या कहते हैं, अच्छे समझ लें स्टूडेंट। इसे कहते हैं रिपोर्टिंग वर्ब और इसे कहते हैं रिपोर्टेड स्पीच, है ना। अगर और ये हमारा क्या है, कॉमा है, ये हमारा इन्वर्टेड कॉमा। डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाते हम क्या करते हैं, कॉमा और इन्वर्टेड कॉमा को हटा देते हैं। क्या करते हैं, कॉमा और इन्वर्टेड कॉमा को हटा देते हैं और कंजंक्शन के रूप में क्या लगा दैट डालते हैं। कंजंक्शन क्या होता है, संयोजक होता है, दो वाक्यों को जोड़ने वाला। तो उसमें हम क्या करें, दैट का प्रयोग करें। और उसके बाद समझ लीजिए अगर रिपोर्टिंग वर्ब है ना, अगर इसको हम क्या कहेंगे, रिपोर्टिंग वर्ब। अगर ये रिपोर्टिंग वर्ब है प्रेजेंट टेंस का मतलब क्या है, स्टेट टू है, तो इनडायरेक्ट बनाते समय स्टेट टू को हम कायम चेंज कर देंगे, टेल में चेंज कर देंगे, कायम कर देंगे टेल में। और यदि हमारी रिपोर्टिंग वर्ब स्टेज टू है तो हम उसे कर देंगे टेल्स में, कायम कर देंगे टेल्स में। और यदि हमारी सेट टू है तो हम इसको कर देंगे टोल्ड। परंतु ध्यान रखना, यदि रिपोर्टिंग वर्ब हमारी से टू या स्टेज टू है तो रिपोर्टिंग स्पीच के टेंस में कोई परिवर्तन नहीं होगा। दैट लगा के जैसे का तैसा रहेंगे, है ना, उसके टेंस में कोई परिवर्तन नहीं होगा। देखिए आई से टू मोहन, मैंने मोहन से कहा, क्या कहा, रमन इज ए गुड बॉय। क्या करेंगे, आई टेल मोहन, है ना, से टू का चेंज कर दिया, टेल में मोहन, कंजंक्शन ग्रुप में क्या लगाएंगे, दैट लगाएंगे, दैट रमन इज ए गुड बॉय, है ना। दूसरा देखिए मोहन से टू गीता, है ना, तो से टू का क्या बताया हमने, टेल बताया। मोहन टेल गीता दैट और रीता इज ए गुड गर्ल, तो इसके टेंस से कोई परिवर्तन नहीं होगा। रीता इसका क्या रहेगा, रीता इज ए गुड गर्ल, ठीक है। यदि हमारी रिपोर्टिंग वर्ब क्या होती, पास्ट में होती, सेट टू का मतलब क्या, सेट टू का हम कहेंगे टोल्ड में। अगर ये हमारी क्या पास्ट में, तो हमारा रिपोर्टिंग स्पीच का टेंस भी क्या हो जाएगा, पास्ट में आ जाएगा, भूतकाल में आ जाएगा। आई सेड टू माय फ्रेंड, तो आई टोल्ड माय फ्रेंड, कंजंक्शन कॉमा हटाएंगे, दैट को लगाएंगे। क्या करेंगे, रोहन बाजे, रोहन इज ए गुड प्लेयर, तो क्या हो जाएगा, रोहन बाजे गुड प्लेयर। फिर हमने क्या रखा, लिख रखा है यहाँ, यदि हमारी रिपोर्टिंग वर्ब भूतकाल में है तो रिपोर्टिंग स्पीच का टेंस भी कायम में आ जाएगा, भूतकाल में आ जाएगा, यानी पास्ट में आ जाएगा। देखिए यदि रिपोर्टिंग स्पीच कायम में है पास्ट में और इधर वाला हमारा प्रेजेंट टेंस में आते हैं पास्ट टेंस में। अगर ये प्रेजेंट इंडेफिनिट है तो इसे लेंगे पास्ट इंडेफिनिट। अगर ये प्रेजेंट कंटीन्यूअस है तो इसे लेंगे पास्ट कंटीन्यूअस में। अगर ये क्या है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस तो इसे लेंगे पास्ट परफेक्ट टेंस। अगर ये है प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस तो हम इसे लेंगे पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस। अगर ये पास्ट इंडेफिनिट है तो हम इसे कहां ले जाएंगे, पास्ट इंडेफिनिट को ले जाएंगे पास्ट परफेक्ट टेंस में। और ये अगर पास्ट कंटीन्यूअस है तो हम ले जाएंगे पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस, है ना। और नोट लिख रखा मैंने यहाँ पे, पास्ट परफेक्ट एंड पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस में कोई परिवर्तन नहीं। अगर हमारी रिपोर्टिंग स्पीच कायम होती है या तो पास्ट परफेक्ट में हो या पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस में हो, उस समय हम क्या करेंगे, इसके टेंस में कोई परिवर्तन नहीं करेंगे, दैट लगाएंगे जैसे का तैसा रहने देंगे। आज मैंने जो वीडियो बनाई उसमें हमने केवल डायरेक्ट और इनडायरेक्ट के बारे में आपको केवल परिचय कराया कि हम किस तरीके से उसको बनाएंगे। नेक्स्ट वीडियो हम चर्चा करेंगे, कुछ एग्जांपल होंगे हमारे डायरेक्ट इनडायरेक्ट में, है ना। चेंज प्रोनाउन का नियम होगा और थोड़ा डायरेक्ट जो भी शुरुआत में जो कोई टॉपिक है उसके बारे में चर्चा करें, है ना। तो हमारे चैनल पर जैसा मैंने पहले कह रखा, आप लगातार जुड़े रहिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। और जैसा कि लास्ट वीडियो में हमने चर्चा की थी, आप लगातार पढ़ते रहिए। इफ यू रीड रेगुलरली
that no problem, one day you will get the achieve the success. So thank you, or we shall meet in next video. Okay, thank you.